तो कल के आगे हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। कल के क्लास में जाते जाते मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे, एक बार मैं रिकैप कर रहा हूं उस पॉइंट्स को, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैंने पहला कंडीशन बोला था कि अगर मान लीजिए कि एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेकंड आर्टिकल है, सॉरी एसपी बोल रहा हूं, सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेकंड आर्टिकल। अगर दो ऑब्जेक्ट का सीपी सेम है, ठीक है, और पहले वाले पे अगर आपको x% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे वाले पे x% का अगर आपको लॉस हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई ओवरऑल जो इसका नेट ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, नेट ट्रांजेक्शन होगा, उसके लिए मैंने कंडीशन बोला था कि देयर इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, जब आपका सीपी दोनों सेम हो रहा था तो, ठीक है। सेकंड कंडीशन मैंने बोला था कि अगर दोनों का एसपी सेम, पहले वाले का भी और दूसरे वाले का भी, अगर दोनों का एसपी सेम हो और पहले वाले पे एक्स प्रॉफिट हो रहा हो और दूसरे वाले पे एक्स का लॉस हो रहा हो। यहां एक्स एक्स लिखने का मतलब ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होने चाहिए क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो भाई अगर उनकी प्रॉफिट और लॉस वैल्यू सेम है, उनकी प्रॉफिट और लॉस वैल्यूज क्या है, सेम है, तो ध्यान रखिएगा जो नेट ट्रांजेक्शन आएगा या जो नेट वर्थ होगा वो आपका क्या होगा, लॉस होगा। और उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये था कि अगर दोनों का एसपी सेम हो, मतलब फर्स्ट आर्टिकल का और सेकंड आर्टिकल का अगर आपका एसपी सेम हो, ठीक है, और पहले पे मान लो p% का प्रॉफिट है और दूसरे पे मान लो l% का लॉस है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला 100 इंटू p माइनस एल माइनस 2pl, ठीक है, माइनस 2pl। उसके बाद उसके आगे मैंने बताया था 100 प्लस p और प्लस 100 माइनस l, ठीक है, ये मैंने आपको तीसरा कंडीशन बताया था, ठीक है। तो अब बच्चा ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये तीन चीजें मैंने कल डिस्कस की थी, वेन एवर सीपी इज इक्वल, ठीक है, और अगर एक्स और एल मतलब प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू सेम है दो अलग अलग एलिमेंट पे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अगर एसपी सेम है तो हमेशा लॉस होगा, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है, एक का प्रॉफिट वैल्यू अलग है, एक का लॉस वैल्यू अलग है, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था। अच्छा, कुछ नए पॉइंट्स और देख लेते हैं, कुछ नए पॉइंट्स और क्या होते हैं देखिए। अभी पहले आपको फॉर्मूला में बता देता हूं, फिर हम लाइन से साइड से क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। देखिए, या हम इसी को रिमूव कर देते, इसकी आवश्यकता ऐसे भी नहीं करने वाली अपन। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए अब जो हम जितने भी केसेस पढ़ेंगे उसमें क्लियर है कि एसपी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स या आइटम्स या आर्टिकल्स, अब जो बोल लीजिए, ठीक है, बी सेम। अब हम तीन अलग अलग कंडीशंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जब एसपी सेम है दो ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए हम तीन अलग अलग कंडीशंस पढ़ेंगे। पहला कंडीशन है इफ सेलर अर्न्स P1 परसेंटेज एंड P2 परसेंटेज, यानी कि प्रॉफिट कहने का मतलब है, इसलिए प्रॉफिट को हमने P से इंडिकेट किया है, ऑन देम रिस्पेक्टिवली। पहले ऑब्जेक्ट पे उसको P1% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पे अगर P2 का हुआ है, तो ध्यान रखिएगा रिलेशन बनाया जाता है। यहां पे C लिखने का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस। यहां पे C लिखने का क्या मतलब है, कॉस्ट प्राइस। C P1 लिखने का मतलब है कि ऐसा कॉस्ट प्राइस जिससे P1 प्रॉफिट हुआ होगा, इज टू ऐसा कॉस्ट प्राइस जिसपे P2 प्रॉफिट हुआ होगा। ये किसके बराबर होता है, 100 प्लस P2 इज टू 100 प्लस P1। कहने का क्या मतलब है, अभी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें डायरेक्टली बोल देगा कि सीपी सेम है दो
के प्रॉफिट परसेंट वैल्यूज पता होंगे, किसी एक का सीपी पता होगा और दूसरे का सीपी निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप ये कॉन्सेप्ट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसके लिए क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन है अ पर्सन sold his two fans his two fans at the same rate, at the same rate. The sum of CP of two fans was rupees 2300. He earns 10% profit on first and 20% profit on second. क्वेश्चन है which is, अच्छा सॉरी, what is the CP of fan which is sold at 20% प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है, बस क्वेश्चन में एक बार आपको समझा रहा हूं, समझना अच्छे से। क्वेश्चन ये कहा है बच्चा आपको कि इस कॉन्सेप्ट में क्या था, सीपी की सॉरी एसपी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एसपी दोनों ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में पहले लाइन में बोला पर्सन सोल्ड हिज टू फैंस एट द सेम रेट, जो इंसान है उसने पंखे को, दोनों पंखे को सेम रेट में बेचा है, मतलब उसका एसपी सेम है, तो ये कंडीशन लग सकता है। अब द सम ऑफ सीपी ऑफ द टू फैंस वाज 2300, दोनों सीपी को अगर ऐड कर लिया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी है, 2300 है। अब वो कहता है एक पे उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पे उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है बेटा कि बताओ उसका सीपी क्या होगा जिसका प्राइस 20% है, ठीक है। शायद आपके सॉरी जिसका प्रॉफिट 20% है, इसलिए थोड़ा सा एरर है, मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाऊं बेटा तो मैं क्या लिखूंगा, ऐसा प्रॉफिट, ऐसा कॉस्ट प्राइस जिसपे 10% प्रॉफिट हुआ हो, ऐसा सीपी जिसपे 20% प्रॉफिट हुआ, दो बार लिख लिया, इज इक्वल टू, आप ध्यान रखो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, पहले P1 लिखते हो लेकिन इधर P2 लिखना पड़ता है, तो 100 प्लस क्या आएगा 20, और इधर क्या आएगा इस 2 के बाद 100 प्लस क्या आएगा 10, CP10 इज टू CP20 इज इक्वल टू कितना 120 इज टू 110, जीरो से जीरो कैंसिल, रेशियो वैल्यू कितनी आ गई 12 इज टू 11। अब आपको उसने बोला है उसकी वैल्यू निकालनी है जिसपे 20% प्रॉफिट हुआ है, तो 20% को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 20% को 11 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भाई हम क्या लिखेंगे 11 अपॉन में 23 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय 2300, मल्टीप्लाई बाय 2300। 2300 क्यों लिखा, क्योंकि उन दोनों का सम कितना था 2300 था, तो भैया इसको काट लीजिए 100 बार में जाएगा, तो आंसर आपका 1100 होगा। बहुत सही, आपका आंसर सेकंड टाइम में आ गया था। तो क्वेश्चन पे बस ये था कि अगर हमें दोनों की प्रॉफिट वैल्यूज पता है, ठीक है, अगर हमें दोनों की अलग अलग प्रॉफिट वैल्यूज पता है या सेम है जो भी हो, प्रॉफिट वैल्यूज पता है और दोनों का हमें सम पता है, तो बहुत ही इजी में बहुत ही आसानी में हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई मुझे कितना सीपी पे करना है या उसकी सीपी कितनी होगी, हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, आपको शॉर्ट में क्वेश्चन लिखता हूं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सपोज कीजिए कि अगर पहला जो प्रॉफिट है, पहला जो प्रॉफिट है वो मान लीजिए 40% है, ठीक है, और दूसरा जो प्रॉफिट है वो मान लीजिए 30% है। पहला प्रॉफिट कितना है 40%, दूसरा प्रॉफिट कितना है 13%, ठीक है।
अब आपको क्या करना है बेटा, और हम ये बोल रहे हैं कि टोटल जो सीपी है वो 5400 है। टोटल सीपी कितना है आपका 5400 है। तो मुझे जल्दी सा बताओ कि जिसकी प्रॉफिट 40% है उसका सीपी क्या होगा, उसका सीपी क्या होगा। अगर एक पे 40% प्रॉफिट है, एक पे 30% प्रॉफिट है, दोनों का सम 5400 सीपी वैल्यू है, तो उस आर्टिकल का प्रॉफिट वैल्यू सॉरी सीपी क्या होगा 2600। चलिए चेक कर लेते हैं भाई। हमारे लिए क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे C40, फिर लिखेंगे हम C30 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, इज इक्वल टू हम लिखेंगे भैया 130 प्लस इज टू 140। तो ये हो जाएगा C40 इज टू C30। ये कितना हो जाएगा 13 इज टू 14। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 13 आगे आएगा, दोनों को जोड़ लीजिए 27 गुना 5400। ये कटा आपका बच्चा 200 बार में, आंसर कितना होगा 2600। बहुत सही। अब आप खुद सोचो, मैं उसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बना सकता हूं, इसलिए मुझे अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। पहले पॉइंट में आपने क्या पढ़ा, पहले पॉइंट में बच्चा अगर देखा जाए, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में अगर देखा जाए तो अभी आपने क्या पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि अगर CP1 है इज टू CP2 है, तो फॉर्मूला मैंने लिखा 100 प्लस P2 इज टू 100 प्लस P1। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये इनवर्सली है, क्योंकि यहाँ पे पहले P1 है तो यहाँ पहले P2 है, यहाँ बाद में P2 है तो यहाँ बाद में P1 है। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं इसको लॉस के फॉर्म में लिखना चाहूं कि पहले वाले पे लॉस इज टू दूसरे वाले पे दूसरा लॉस, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए 100 माइनस L2, क्योंकि कल ही हमने पढ़ा था कि जब प्रॉफिट आता है तो हम प्लस साइन इंडिकेट करते हैं, और जब लॉस होता है तो हम माइनस साइन इंडिकेट करते हैं। तो 100 माइनस L2 इज टू 100 माइनस L1। ठीक है, और तीसरी अगर हम जिक्र करें, तीसरी बात करें, तो मान लीजिए पहले पे लॉस हुआ और दूसरे पे प्रॉफिट हुआ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस P इज टू 100 माइनस L। और बच्चा अगर ये पलट जाता कि पहले पे प्रॉफिट होता और दूसरे पे लॉस होता, तो हम क्या लिखते हैं 100 माइनस L इज टू 100 प्लस प्रॉफिट। अब देखो, अगर तुम्हें सिर्फ दिमाग में ये बैठा हुआ है तो तुम आसानी से कोई भी वैल्यू या कोई भी फॉर्मूला खुद से निकाल सकते हो। मुझे नहीं लगता उस फॉर्मूले को निकालने में कोई दिक्कत है। अगर बेटा क्लियर है तो थम का साइन लगा दो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताएंगे। अगर क्लियर है तो थम का साइन लगा दीजिए फटाफट। चलो, अब मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर मान लीजिए कि सम ऑफ सीपी आपका 16,800 है, सम ऑफ सीपी आपका 16,800 है, ठीक है, और भाई मेरे एक प्रॉफिट आपका 25% है और एक लॉस आपका 15% है। ठीक है, एक लॉस आपका 15% है, तो मुझे उसकी सीपी बताओ जो प्रॉफिट में बेचा गया है। बताएं, उसकी सीपी बताओ जो प्रॉफिट में बेचा गया है।
क्वेश्चन है कि दो सीपी का सम 16,800 है। ठीक है, सम ऑफ सीपी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ सीपी है, ये भी आपका सम ऑफ सीपी है। ठीक है, 10,000 आना चाहिए। एक बार अच्छे से क्रॉस चेक करो, आपने शायद उल्टा वैल्यू निकाल दिया है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे दिमाग में लॉस चल रहा था, बहुत सही। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे भाई मेरे, तो इसको हम लिख लेंगे क्या, सी प्रॉफिट इज टू सी लॉस। तो पहले लॉस बनाएगा तो ये 85 हो जाएगा, प्रॉफिट बनाएगा तो 125 हो जाएगा, मिनिमाइज करेंगे तो 17:25 मिलेगा। आपको किसका बोला था मैंने प्रॉफिट वाला निकालने के लिए, तो प्रॉफिट वाला निकालने के लिए 17 पहले आएगा, बेटा आपने उल्टा कर दिया है, 17 आएगा और इनको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 16800। ये कटा आपका 2 टाइम्स, नहीं 4 टाइम्स, तो आंसर होगा 6800। आपसे एक एरर ये हो गया, मैं आपको बता दूं, जो मुझे समझ में आ रहा है देख के यहां से क्लियरली, कि आपने सेम सेम डाटा रख दिया होगा। आपने जो इक्वेशन बनाया होगा आपने ऐसे लिख दिया होगा सीपी इज टू सीएल, और आपने जोड़ के 125 पहले लिख दिया और फिर माइनस का लॉस आपने ये लिख दिया। ध्यान रखिएगा ये गलत है। अभी मैंने बताया था, देखो अभी जस्ट मैंने बताया था कि प्रॉफिट है तो आगे में लॉस आएगा, और अगर लॉस बाद में तो फिर प्रॉफिट आएगा। प्रिया क्लियर है बेटा, जो आपने गलती की है वो क्लियर हो गया, गलती कहां पे हुई आपसे। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी इस क्वेश्चन में आपसे डिफरेंस ऑफ सीपी भी पूछा जाता है, कभी कभी इस क्वेश्चन में आपसे डिफरेंस ऑफ सीपी भी पूछा जाता है। तो देखो आप खुद समझ सकते हो कि एक का सीपी वैल्यू कितना आ गया 6,800, तो मान लीजिए इसका सीपी हो गया 6,800, तो कॉमन सी वाली बात है कि इसका सीपी कितना होगा 10,000 होगा। अब उनका डिफरेंस पूछा है तो आप माइनस कर लो, तो अगर हम डिफरेंस ऑफ सीपी पूछे कितना हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा डिफरेंस ऑफ सीपी आपका 3,200 हो रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन में आपसे वही पूछना चाहूंगा कि भैया इसमें डिफरेंस ऑफ सीपी क्या होगा। अगर दोनों का सम ऑफ सीपी 21,500 है, सम ऑफ सीपी 21,500 है, ठीक है, उस कंडीशन में बेटा एक पे लॉस 12% हुआ है, दूसरे पे लॉस 16% का अगर हो रहा है, तो आपको ये बताना है कि डिफरेंस ऑफ सीपी कितना होगा, डिफरेंस ऑफ सीपी कितना परसेंट होगा, सॉरी कितना अमाउंट होगा, परसेंटेज नहीं, कितना अमाउंट होगा। डिफरेंस ऑफ सीपी कितना अमाउंट होगा। बस ये ध्यान रखना इनवर्स लिखा जाता है, तुम्हारी मर्जी, तुमने पहले L1 लिया है तो उधर L2 लेना, इधर L2 लिया है तो उधर L1 लेना। ध्यान रखना इनवर्स लिखना होता है, आप उसको डायरेक्ट के फॉर्म में लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। अगर हम देखें तो मेरे दिमाग में ऐसे चलेगा कि पहले कॉस्ट उसका लिखना है जो L1 लॉस हुआ है, फिर दूसरा कॉस्ट प्राइस उसका लिखना है जो L2 हुआ है। अब मैंने यहाँ पे L1 पहले लिखा है तो मैं यहाँ पे 100 माइनस L2 लिखूंगा, बस यही ध्यान रखना है। मैंने बाद में L2 लिखा है तो इसको क्या लिखूंगा 100 माइनस L1 लिखूंगा। ठीक, कितना लॉस 16% का लॉस है, तो मतलब ये 84% होगा।
और ये L1 कितना है 12, तो मतलब ये 88 होगा। अब इन दोनों को आप मिनिमाइज कर लीजिए, तो दोनों 4 का डिविजिबल है, तो ये 21 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे एक चीज समझना ये है, यहाँ पे आपको एक चीज ये समझना है कि क्वेश्चन आपसे ये बोला था कि इनका डिफरेंस कितना आएगा। एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है कि भाई मेरे आप एक बार 21/43 गुना 21,500 कर, सॉरी 21,500 करो, और दूसरा आप 22/43 गुना 21,500 करो, और जो आएगा उसका माइनस करो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूंगा कि उसने डिफरेंस का है, तो सीधा सीधा आप रेशियो का डिफरेंस निकालो। रेशियो का डिफरेंस कितने का आ रहा है 1, और फिर दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 43 मल्टीप्लाई बाय कितना 21,500, काट दीजिए, 5 बार में जाएगा 00, डिफरेंस वैल्यू कितनी आएगी 500। आप यहां से भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, यहाँ कटेगा 500 बार में मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 110,500, यहाँ पे कट करेंगे 500, यहाँ पे मिलेगा 11,000। अब भैया यहाँ से भी माइनस करोगे तो 500 ही आएगा, तो क्यों ना बेटर कि हम इसको डायरेक्टली रेशियोज का डिफरेंस निकाल लें। देखिएगा ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए आपके पास रेशियो वैल्यू है 4:7, और आपसे कोई बोले कि और इसका सपोज करो कि इसके इक्विवेलेंट कोई डाटा आ रहा है मान लो 2200 का, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि दो लोगों के बीच में अमाउंट बांटा गया 4:7 में, और वो टोटल अमाउंट कितना है 2200 अमाउंट है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों का डिफरेंस कितना है, तो सीधा सीधा आप रेशियो माइनस कर लो। रेशियो का डिफरेंस कितना है 3 का, और अपॉन में कितना इन दोनों का सम मल्टीप्लाई बाय कितना 2200, आंसर कितना होगा 600, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपको कभी बोले कि दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, तो दोनों को जोड़ने पे यही आएगा। अगर आप फिर भी आपको प्रूफ करके चेक करना तो कर लो। 7 4 कितना होता है 11, 11/11 गुना कितना 2200, तो भैया ये एक बार में ही कटेगा, तो आंसर तो आपका 2200 ही आएगा। ये बड़ा सिंपल सा चीज है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस हमारे पास बेसिक्स हैं, ठीक है। बेसिक्स कहने का मतलब कि सिंपल है, आप कर सकते हैं, फॉर्मूला याद हो तो हम 2 3 टाइप के क्वेश्चंस कर लें, फिर हम इसके एक लास्ट सक्सेसिव पैटर्न पे चलेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है बेटा, एन आइटम कॉस्टिंग 200 is being sold at 10% loss if the price is further reduced by 5%, SP is what? क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस 200 रुपए है और उसको 10% लॉस पे बेचा जाता है। अगर हम प्राइस को 5% कम कर लेते हैं, ठीक है, तो भाई उस कंडीशन में सेलिंग प्राइस कितना होगा बताएं। आई गिव यू मिनट्स, आप 1 मिनट के अंदर में उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, 10% लॉस हुआ है तो उस कंडीशन का पहले आप सीपी निकाल लीजिए, और उस सीपी का बाद में वापस से 5% और डाउन कर लीजिए। जो उसने बोला है कि उस प्राइस को अगर हम 5% और रिड्यूस कर देते हैं तो हमें नया सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा।
171 171 इज अ राइट आंसर। बहुत सही बच्चा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो भाई 10% लॉस हुआ है तो हमें पता है कि 90% की वैल्यू निकालनी है, और 100% की वैल्यू कितनी पता है हमें, 200। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन में 100। तो भैया यहां से वैल्यू हो जाएगा 180। ठीक। अब बोला है कि जो भी वैल्यू आ रहा है उसका 5% वापस से रिड्यूस कर दो। तो भाई अगर हम इसको अब इसको 100 एज्यूम करेंगे, 5% रिड्यूस करेंगे तो मतलब इसका कितना, 95%। तो 95 अपॉन 100, तो जीरो से जीरो कैंसिल, ये 5 से कटेगा तो 2 हो जाएगा, ये 5 से कटेगा तो 19 हो जाएगा, और ये 9 बार में कटेगा। तो आंसर कितना होगा, 171। बहुत सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है, बाय selling an article rupees 700, a man lost 30%. At what price should he have sold it to gain 30%? अगर वो किसी चीज को 30% लॉस पे बेचता है तो 700 रुपए में बेचता है, वो कितना में बेचेगा कि उसको 30% का प्रॉफिट होना चाहिए, बताएं। 1300 में। बहुत सही। इस क्वेश्चन को नहीं बना रहा हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सही है। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, उसके सॉल्व करें। क्वेश्चन है, a loss of 20% is incurred when 6 articles are sold for 1 rupees. To gain 20%, how many articles should be sold for rupees 1? अगर वो 1 रुपए में 6 आर्टिकल्स बेचता है तो उसको 20% का लॉस होता है। तो भाई वो 1 रुपए में कितने आर्टिकल्स बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। हाँ, जब 6 आर्टिकल्स को बेच रहा है तो उसको 20% का लॉस हो रहा है, और 18 आर्टिकल्स को 9 आर्टिकल्स भी आंसर गलत है। एक बार क्रॉस चेक करो फिर से, 18 भी गलत है, 9 भी गलत है, फिर से चेक कीजिए। तुक्का नहीं मारना है बेटा। ट्राई वंस मोर टाइम।
4 पीस, बहुत सही। ठीक है, चलिए अब यहां से हम नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं, जो हमारा इस टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, देखिए सक्सेसिव हैंड होता है, इसमें क्या होता है समझना। सपोज करो ए ने कोई सामान बी को बेचा, बी ने कोई सामान उसी सामान को सी को बेचा, सी ने उसी सामान को डी को बेचा। सपोज कीजिए ए ने बी को बेचा 10% प्रॉफिट पे, बी ने सी को बेचा मान लीजिए 15% लॉस पे, और सी ने डी को बेचा मान लीजिए 20% प्रॉफिट पे। ठीक है, टू बी एज्यूम। ठीक, और डी उसके लिए पे करता है कितना, मान लो कि डी उसके लिए पे कर रहा है 1200 रुपया, इसने पे किया है डी ने। तो आपसे पूछा जाता है कि ए का कॉस्ट प्राइस क्या था, ए का कॉस्ट प्राइस क्या था। ए ने बी को कोई सामान 10% प्रॉफिट पे बेचा, बी ने सी को वही सामान 15% लॉस पे बेचा, और अगेन सी ने डी को वही सामान 20% प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, अगर डी उसके लिए 1200 रुपए पे करता है तो बताएं कि ए का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप एक ना पैरामीटर या कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 लोग हैं, ए बी सी और डी, 4 लोग हैं। अब समझना ए का सीपी तो अपने आप में अलग होगा, लेकिन जो इसका एसपी होगा वही इस बंदे का सीपी होता है, कि जितने प्राइस में ये बेच रहा है उतने ही प्राइस में ये खरीद रहा है। सिमिलरली ये जितने प्राइस में बेच रहा है उतने ही प्राइस में ये खरीद रहा है। अगेन ये जितने प्राइस में बेच रहा है वही उतने प्राइस में ये खरीद रहा है। यानी कि पहले का एसपी दूसरे का सीपी होता है। ठीक है, ये दोनों अमाउंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर मान लो ए 1500 में कोई भी चीज बेचेगा तो बी तो उसी अमाउंट में खरीदेगा ना उस चीज को। तो भैया इसका सेलिंग प्राइस इसके कॉस्ट प्राइस से क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चा अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि ए का सीपी निकालना है, ये तो आपको निकालना है। अब उस कंडीशन में ए का एसपी जो होगा वो बराबर किसके होगा, बी के सीपी के। ठीक है, अब यहां पे फिर आगे बढ़ोगे तो भैया बी का जो एसपी होगा वो किसके बराबर होगा, सी के सीपी के। और फिर यहां क्या देखोगे, सी का जो एसपी होगा किसके बराबर होगा, डी के सीपी के। तो भाई डी का सीपी तो तुम्हें 1200 दिया हुआ है, 1200 दिया है मतलब तुम्हें सी का एसपी तो पता है। अब अगर तुम वन बाई वन इसको आके सॉल्व करोगे कि चलो इसका एसपी पता है तो इसका सीपी निकाल लिए, इसका सीपी निकल गया मतलब इसका एसपी हो गया, फिर इसके एसपी से इसका सीपी निकालेंगे, फिर भैया ये दोनों पता हो गया, फिर इससे इसका सीपी निकालेंगे, तो इट विल टेक टाइम, ये क्या करेगा, टाइम लेगा। अब आप थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो, थोड़ी देर के लिए आपको ऐसे समझना है कि भाई बीच में ये बी और सी है ही नहीं, बीच में बी और सी नाम का कोई बंदा है ही नहीं। ठीक है, आप ऐसे सोचिए कि पहले ए जब वस्तु को बेच रहा था, ऑब्जेक्ट को बेच रहा था, तो उसके दिमाग में 10% प्रॉफिट था। सपोज कर लो इसने मना कर दिया, बोला कि नहीं यार बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं परचेज नहीं कर सकता हूँ। फिर जितना रेट उसने बढ़ाया था उसी रेट पे वो 15% रेट कम करता है। ठीक है, तो फिर डी बोलता है नहीं नहीं ये भी रेट ज्यादा है, यार मान लो उसको मन नहीं लेने का उस रेट पे। फिर ए सोचता है यार इससे तो मुझे भी नुकसान हो जाएगा, फिर वो अगेन उस प्राइस से 20% बढ़ाता है, और उसके बाद डी उस चीज को परचेज करता है। तो यहां पे आप थोड़ी देर के लिए समझो, क्या ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि एक चीज 10% बढ़ा, फिर 15% घटा, फिर 20% बढ़ा, तो क्यों ना हम इसको इफेक्टिव परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके इसका एक इक्विवेलेंट डाटा निकाल लेगी कि कितना परसेंटेज का चेंज हुआ। निकाल सकते हैं बच्चा, कोई दिक्कत इसमें निकालने में, हाँ या ना, निकाल सकते हैं आराम से। अब तुम खुद सोचो, जब तुम इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लोगे, जैसे हम इसी का निकालते हैं, पहले प्रॉफिट वाला निकाल लेते तो कितना हो जाएगा, 10+20+200 अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा 32। अब इस 32 को 15 के साथ सॉल्व कर लो, 32 माइनस 15 माइनस मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 दूनी 30, 3 15 दिए 45,
और 3 48/100, तो ये कितना हो जाएगा 17, और ये -4.8, यानी कि मतलब बेटा 12.2। ठीक है, 12.2। थोड़ा सा इसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं हम, अपन इसको मान लेते हैं कि 2440 रुपए है, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन बस इसलिए। ठीक है, अब भाई 12.2 प्लस में आने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट हुआ होगा, तो हम ये बात कह सकते हैं, कि भाई 112.2% की वैल्यू कितना है 2440 रुपए। तो भाई 100% की वैल्यू क्या होगी x, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ये बड़ा आसान काम होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। ठीक है ना, मैं इसी तरह से पैरामीटर बना देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखना ना पड़ेगा मुझे उतना। मान लीजिए ए बी को कोई सामान बेचता है और उसमें उसको 10% का प्रॉफिट होता है। बी उसी सामान को सी को बेचता है और उसको 30% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, सी जो अमाउंट पे करता है वो 2860 है। तो बताइए कि ए ने कितने में खरीदा होगा, मतलब ए का सीपी क्या होगा। जल्दी से बताओ बेटा, ए का सीपी क्या आना चाहिए। 2000 रुपए, बहुत सही। चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर मान लीजिए ए ने बी को कोई भी चीज 5% प्रॉफिट में बेचा, बी ने सी को सेम सामान 10% प्रॉफिट में बेचा, और सी उसके लिए पे कर रहा है 2310 रुपीज, तो बताएं कि ए का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अगेन 2000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए ए ने बी को कोई सामान 10% प्रॉफिट पे बेचा है। ए ने बी को कोई सामान 10% प्रॉफिट बेचा, और बी ने सेम सामान जितना में वो खरीदा उसके बाद वापस से इसको सोल्ड आउट करता है 10% लॉस में, 10% लॉस में। तो बताओ नेट ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है, नेट ट्रांजेक्शन क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि ए जब कोई सामान बी को बेचता है तो 10% प्रॉफिट में बेचता है, और उसने जितने में लिया होगा उसका 10% लॉस में बेचता है कौन, बी, वापस से ए को। तो नेट ट्रांजेक्शन क्या हुआ है। -1%। कुछ गड़बड़ हो गया, क्रॉस चेक करो। यस सर, बी को 1% लॉस होगा। ठीक है, बी को 1% लॉस होगा। ठीक है भाई, आपने ऐसे किया होगा कि आप ए का 100 रुपया मान रहे हैं,
10% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब इसका अगर ये सीपी होगा तो एसपी कितना हो जाएगा 110%। ठीक, अब बी के लिए ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और उसने अगर 10% लॉस पे बेचा है मतलब 90%, तो 110 का 90% कितना होगा 99। तो बरखुरदार खरीदा 110 में, बेचा 99 में, तो 1% का लॉस थोड़ी ना होगा, 11% का लॉस होगा ना। और इन सेंस ऑफ ए बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, इन सेंस ऑफ ए बोलेंगे तो मतलब ए को 11% का प्रॉफिट हो रहा होगा। आपने 100 से कंपेयर कर दिया, वो खरीदा तो 110 रुपए में ना बेटा, और उसको मिला 99 रुपया, तो उसको लॉस कितने का होगा, 11% का हो रहा है ना। आई होप इट विल बी क्लियर, कोई दिक्कत। चल, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक कंप्लीट खत्म होता है, कुछ नहीं, अब इसमें कोई भी वेराइटीज नहीं बची है। ठीक है, अब हम इसके बाद जो अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा रेशियो प्रोपोर्शन।